एक दिन दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के पास उस स्थान पर कुछ भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस के पास बैठे थे। कुछ कई सालों से जप कर रहे थे, कुछ ने अभी ही शुरुआत की थी, कुछ के मन में चुपचाप बहुत ही डरावने विचार चल रहे थे। आखिर एक ने वही सवाल पूछ लिया जो सबके मन में था कि गुरुजी, अगर मैं हमेशा बंधन में ही रह गया तो, अगर ज्ञान कभी ना मिला तो, अगर भक्ति जागी ही नहीं तो क्या? श्री रामकृष्ण ने उन्हें करुणा से देखा। उनकी जो वॉइस थी, आवाज थी, वो बहुत ही नरम थी। जो वर्ड्स थे, शब्द थे, वो क्लियर थे। उन्होंने कहा, अगर गुरु की कृपा मिले तो डरने की कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक शांत मैदान के पास जंगल में एक शेरनी ने बकरियों के झुंड पर छलांग लगाई। उसी ताकतवर छलांग में उसने एक पिल्ले को जन्म दिया। शेरनी जमीन पर गिरी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। बकरियां कांप रही थी। कुछ देर बाद जब डर थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने छोटे से पिल्ले को देखा। वह छोटा था, असहाय, हल्की सांस ले रहा था। उन्होंने वही किया जो बकरियां करती हैं, उसे अपने झुंड में रख लिया। पिल्ला बकरियों के बीच बड़ा हुआ। वो घास खाती थी तो वो भी घास खाने लग गया। वो मिमियाती थी, वह भी मिमियाने लगा। वह भागती थी, वो भी भागता। वे सोती थी तो वह भी सो जाता था। दिन महीने बने, महीने साल बने। पिल्ले के शरीर तो शेर जैसा हो गया, पर उसका मन बकरी जैसा ही रहा। उसे लगा वो वही है, उन्हीं में से एक है। एक दिन जंगल में जोर की दहाड़ हुई। एक जंगली शेर मैदान में आ गया। बकरियां घबराकर भागी। उनके साथ वही बड़ा शेर भी भागा जो खुद को बकरी समझता था। वो डर से मिमिया रहा था। जंगली शेर रुक गया। वो हैरान था। शेर घास खा रहा है, शेर मिमिया रहा है। वह उसके पीछे दौड़ा और उसे मजबूती से पकड़ लिया। घास खाने वाला शेर कांप रहा था, बकरी की तरह आवाज निकाल रहा था। जंगली शेर उसे पास के तालाब तक घसीट कर ले गया। देख, उसने कहा। कांपते हुए शेर ने पानी में देखा। शांत पानी में दो चेहरे दिखे, एक तेज, एक उलझा हुआ, दोनों एक जैसे। घास खाने वाले शेर ने पलक झपकाई, फिर देखा। आकार वही, आंखें वही, स्ट्राइप्स भी वही। फिर भी दिल में डर था। जंगली शेर ने मांस का टुकड़ा तोड़कर उसके मुंह में ठोस दिया। वह पीछे हटने लगा। उसे उबाक आई। फिर मिमियाने की कोशिश की। जंगली शेर डटा रहा। धीरे धीरे स्वाद ने भीतर कुछ बदल दिया। कोई पुरानी याद सी जाग गई। भीतर से ताकत उठी। सीने से आवाज निकली, मिमियाहट नहीं, दहाड़। उसी क्षण, उसी समय भ्रम टूट गया। जंगली शेर बोला, तू वही है जो मैं हूं, चल जंगल में चल। और दोनों पेड़ों के बीच गायब हो गए। श्री रामकृष्ण कुछ देर चुप रहे। भक्त भी शांत बैठे थे। फिर उन्होंने कहा, जो शेर बकरियों के साथ रह रहा था वह आत्मा है। तुम भूल में जी सकते हो, तुम खुद को कमजोर मान सकते हो, तुम्हें लग सकता है कि तुम बंधे हुए हो, पर कृपा सब बदल देती है। जब गुरु जीवन में आते हैं, वे तुम्हें कुछ नया नहीं देते, वे तुम्हें दिखाते हैं कि तुम पहले से क्या हो। तुम ज्ञान के शांत पानी में अपना चेहरा देखते हो। तुम एक ऊंचे सत्य के स्वाद को चखते हो। तुम अपनी ताकत पहचानते हो। श्री रामकृष्ण ने आगे कहा, अगर शिष्य थोड़ा सा भी अभ्यास करे तो गुरु सब समझा देते हैं। शिष्य जान लेता है कि सच क्या है। केवल ईश्वर ही सच है। दुनिया एक बदलते सीन की तरह है। आपका असली स्वरूप आदतों और डर के लेयर्स के नीचे इंतजार कर रहा है। घास खाने वाला शेर कभी शेर बना नहीं, वह हमेशा से शेर था। गुरु ने बस उसे याद दिलाया। इसीलिए डरने का कोई कारण नहीं है। अगर खुद को छोटा महसूस करे तो अभ्यास में टिके रहें। अगर उलझन हो, शिक्षक के पास बने रहें। अगर बंधन लगे, अपने भीतर एक दहाड़ याद करें।
एक दिन कृपा आपको पानी तक खींच ले जाएगी। एक दिन तुम साफ देखोगे। एक दिन मिमियाना बंद होगा और जंगल तुम्हारे सामने खुल जाएगा। मानव पहचान वासनाओं से बनती है, पुराने कर्म, इच्छाएं और रिएक्शन से बने गहरे संस्कार। ये संस्कार सूक्ष्म शरीर में बैठे रहते हैं और चुपचाप हमारी सोच, आकर्षण, डर और चुनाव को अफेक्ट करते हैं। धीरे धीरे इंसान इन्हीं संस्कारों को जीने लगता है और उन्हें ही अपना असली स्वरूप समझ लेता है। तंत्र इस पर सीधे काम करता है। वह मंत्र, भाव, विजुअलाइजेशन, श्वास और गहरी जागरूकता के साथ इन अधूरी संस्कारों को साफ करता है। साधक देवता उपासना के जरिए एक ऊंची शक्ति को बुलाता है और धीरे धीरे अपनी पर्सनल ऊर्जा को कॉस्मिक ऊर्जा के साथ जोड़ता है। उच्च तंत्र में, खासकर दिव्याचार की धारा में, बदलाव भीतर होता है। पूजा मन में होती है। ऑल्टार हमारा अवेयरनेस है, अर्पण है विचार, अहंकार और पहचान। साधक अपनी दृष्टि को इतना साफ करता है कि हर अनुभव के पीछे शक्ति को पहचान ले। तंत्र साधना